आ रहे थे और फ्रीक्वेंटली आ रहे थे कि बीसीजी का जो हमारा फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है वो कभी आएगा। तो गाइज उसके लिए मैंने सिंपली एक आपको चीज बता दी थी कि उसके लिए टाइम लगेगा। अब पीपल आर टेलिंग कि यहाँ पर जो है रिपोर्ट एक हफ्ते में क्यों नहीं आ रही है, 5 दिन में क्यों नहीं आ रही है, एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु आर क्लेमिंग कि 5 दिन में आ जाएगी। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम की फॉरेंसिक रिपोर्ट कब आनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। अभी जैसे बीसीजी कितनी बड़ी कंपनी है, लेट मी शो यू। 22 से ज्यादा सब्सिडरी है, बाय द वे आपको पता होगा। बीसीजी देखिए उसके पास है ना 52 ग्लोबल मार्केट्स के अंदर उसकी प्रेजेंस है। 52 ग्लोबल मार्केट्स मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर 52 मार्केट्स के अंदर ग्लोबली उसकी प्रेजेंस है। फिर अगर आप देखोगे तो 5000 डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स है, यानी बड़ी बड़ी फर्म्स जो है इनके साथ जो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट के लिए बिजनेस करती है वही 5000 डायरेक्ट है, और बाकी तो छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं। अगर हम बात, वो भी 5-10 हजार होंगे। अगर हम बात करें ग्लोबल ऑफिसेज की तो 22 जितनी लोकेशंस पर इनकी ग्लोबल ऑफिसेज है। एक साल पहले का डेटा बता रहा हूं, 2 बिलियन इंप्रेशन पर डे इनको आते हैं। 2 बिलियन कितना होता है वो आप ये है ना 0-0 में कैलकुलेट कर निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा इतने इंप्रेशंस इनकी वेबसाइट पर आते हैं। फिर अगर हम देखें तो 100 मिलियन यूनिक यूजर्स इनके पास है, विच आर नॉट बॉट्स, विच आर नॉट शोन लाइक इनके पास यूजर्स ही नहीं है। अगर यूजर्स नहीं होते तो ये जो बड़ी कंपनीज है ना, जैसे कि हमारा ये हो गया लेट मी टेल यू अ बिग कंपनीज नेम जो इनके पास होगी। ओके, एपी, आईबीटी, विंट। अभी ये जो कंपनीज है ये इतनी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, फिर बाद में हमारा ओके लेट्स ब्लैकबेरी हो गया, निविया हो गया, फिर किया मोटर्स हो गया, लॉरियल हो गया। ये जो कंपनीज है, एचएसबीसी हो गया, ये जो बड़ी कंपनीज है ना, इन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि उन्हें अगर फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू ब्लैकबेरी जैसी कंपनी है, अगर इस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स करना है काम, तो सबसे पहले ये ब्लैकबेरी जाएगी और इस कंपनी की सारी डिटेल निकालेगी। और ये जो है ना ऑडिट तो अभी फिलहाल हो रहा है, लेकिन ये जो कंपनीज अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर्स को या फिर बिजनेस को आउटसोर्स करती है ना, तब ये पहले से ही ऑडिट निकाल कर बैठते हैं, मतलब खुद ही कर देते हैं कि भाई ये कंपनी सुटेबल है या नहीं, देन ये लोग यहाँ पर देते हैं। प्लस अगर आप देखो इतनी सारी कंपनीज ने अगर इन पर भरोसा किया है, प्लस मैं खाली आपको ये प्रूव नहीं कर रहा कि कंपनी सही है या कंपनी गलत है, नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द वाइड रेंज ऑफ द कंपनी सो दैट यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड कि कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी बड़ी कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। जस्ट लेट मी टेल यू 179 एजेंसीज है इनके पास अभी फिलहाल, एक साल पहले का डेटा बता रहा हूँ। 179 एजेंसीज है, 5000 से ज्यादा पब्लिशर्स है इनके पास। अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें प्रोग्रामिक पार्टनर्स, यानी इनका जो अभी इनका एडटेक स्टार्टअप है, तो एडटेक के अंदर जो भी प्रोग्रामर्स रहते हैं वो प्रोग्रामर्स बेसिकली इनके तो है ही, साथ ही साथ इनके पार्टनर जो इन्होंने आउटसोर्स किया है काम, ये इन्होंने इतनी सारी कंपनीज को आउटसोर्स किया है। 12 कंपनीज आपके सामने है जिनका काम जिनको इन्होंने काम आउटसोर्स किया है। फिर अगर हम देखें तो पब्लिशर्स, ये आपको पब्लिशर्स 12 पब्लिशर्स आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर मौजूद होते हुए देखने मिल रहे हैं जो इनके काम को पब्लिश करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो अनलिमिटेड एक बहुत मोटी लिस्ट है जहां इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है। ये तो एक नॉर्मल क्लाइंट्स की लिस्ट है जो इनके बड़े क्लाइंट्स है। अगर आप नॉर्मल क्लाइंट्स की लिस्ट देखोगे तो वो तो और भी लंबी रहेगी। ये तो एक चुनिंदा नाम है जो लोग इन क्लाइंट्स को जानते हैं। तो गाइस आप अगर ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो वो ऑडिट करने के लिए आपको लगेगा टाइम, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। लाइक डेलॉइट जैसी एक बहुत बड़ी बिग 4 कंपनी इसका ऑडिट कर रही है, सो इट डिपेंड्स ऑन डेलॉइट की वो कितना ज्यादा जल्दी इस काम को एग्जीक्यूट करती है, कितना एफिशिएंसी के मामले में तो डेलॉइट का कोई मुकाबला ही नहीं है, बिकॉज बिग 4 के अंदर आती है। तो एफिशिएंसी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, इसीलिए तो डेलॉइट को काम दिया गया। लेकिन मेन बात यह कि इट डिपेंड्स ऑन डेलॉइट कि हाउ मच टाइम डेलॉइट टेक फॉर टू गैदर द इंफॉर्मेशन एंड उसको प्रेजेंट करने में कितना टाइम लेता है। लाइक इट शुड एक्सटेंड फ्रॉम अराउंड 2 वीक्स, 3 वीक्स, 15 डेज टू 1 मंथ, और इट मे गो अराउंड 6 to 7 months। बट डेलॉइट जैसी अगर बड़ी कंपनी इसके अंदर फॉरेंसिक ऑडिट के पीछे लग गई है तो 6-7 महीने तो आप भूल ही जाइए, इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि बोनस से पहले हो जाए, मुझे मुश्किल ही लगता है बोनस से पहले। बट अगर हम देखें तो लाइक पिछले टाइम पे मैंने कहा था एक हफ्ता का तो एटलीस्ट टाइम लगना चाहिए, उससे ऊपर जितना भी टाइम लगे वो इनका एक हफ्ते से मैंने 15 डेज to 30 डेज का आपको टाइम फ्रेम दिया था, उतना टाइम फ्रेम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि होना चाहिए। लाइक अगर ये बोनस से पहले इनका आउटकम आ जाता है फॉरेंसिक ऑडिट का तो वेल एंड गुड, बट स्टिल अगर बोनस के बाद भी आता है, लाइक अभी बोनस की डेट क्या है आपको अगर देखते चले तो 16 मार्च की आपको बोनस की डेट दिख रही है, यानी आपको 14 से पहले यानी मंडे से पहले आपने इसको शेयर को बाय कर लिया तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि जस्ट गो एंड बाय द शेयर टू गेट एलिजिबल फॉर बोनस, और आई एम नॉट टेलिंग यू टू जस्ट sell out the share to be just not be a part of bonus. That's totally your choice and I respect that totally. But what I mean to say is यहाँ पर हमें इतनी बड़ी कंपनी देखने मिल रही है।
सो ये वीडियो का मेन एम क्या था? ये वीडियो का मेन एम ये था आपको बताना कि कंपनी का जो साइज है वो कितना बड़ा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है। सब्सिडरीज का मिलाकर अगर हम देखें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू तो ये लोग यहाँ पर अपने बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। सो गाइस इतनी बड़ी कंपनी का अगर ऑडिट करना है तो वो एकदम क्लीनली अच्छी तरह से करना पड़ेगा और एक बड़ा मामला इनके सामने लाया गया है। सो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम तो देखने मिलेगा, बट जैसे ही बाहर सारी चीजें आएगी आपको इसके अंदर रेलेवेंसी देखने मिल जाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बस एक चीज बताना कि यहाँ पर आपको जो इसका ऑडिट हुआ है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट कैन बी द आउटकम, लाइक कंपनी सही ट्रैक पर जा रही है या फिर व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसके अंदर कुछ झोल झपाटा कंपनी के प्रमोटर्स ने किया है। आई एम नॉट टेलिंग एनीवन दैट कंपनी इज रॉन्ग एंड आई एम नॉट टेलिंग एनीवन दैट कंपनी इज राइट। व्हाट आई मीन टू से दैट व्हाट डू यू एज अ शेयर होल्डर थिंक्स, बिकॉज जो भी यूट्यूबर या फिर जो भी पर्सन आपको पहले बता रहा था बीसीजी के बारे में, बिकॉज वो उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था एंड अभी भी किसी को पता नहीं है व्हाट इज द आउटकम। वी आर जस्ट इन ये बाय मूड। तो आपको क्या लगता है पर्सनली? जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट आई फील इज यहाँ पर कंपनी के ऊपर आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा कुछ जो इल्जाम लगाए गए हैं वो पूरे सच साबित होते हैं। आई डोंट थिंक लाइक दैट। So what do you think? Just let me know in the comment section. Jai Hind, Jai Bharat. We will be meeting in another yet very powerful video.